राधा जी का नाम स्मरण करते हुए उद्धव जी तीर्थाटन करने चले गए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। एक बार नहीं, 17 बार। वो भी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। लेकिन हर बार भगवान कन्हैया ने जरासंध को छोड़ दिया। बलराम के द्वारा सारी सेना का विनाश किया गया। बलराम जी ने सारी सेना मारी जरासंध की 17 बार। 18वीं बार काले मन ने चढ़ाई किया। भगवान ने सोचा, जिस देश में नित्य चढ़ाई होती रहती है, नित्य लड़ाई होती रहती है, उस देश का बड़ा विनाश होता है, जल्दी विनाश होता है, इसलिए युद्ध बंद करवाना चाहिए। काले मन चढ़ाई करके आ रहा है। रात को भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, जा करके द्वारिका के मध्य में, जहां कभी आनर्त नगरी बसी हुई थी, जहां के राजा रेवत थे, आनर्त राजा, इस समय समुद्र ने अपने में मिला लिया है वो भूमि, उतनी भूमि मांग करके सोने की नगरी द्वारिकापुरी का निर्माण करो। 40 कोस लंबी चौड़ी सोने की नगरी द्वारिका का विश्वकर्मा ने निर्माण किया। भगवान ने माया के द्वारा, योग माया से मथुरा में जो सो रहे थे सबको सोते में ही उठवा करके पहुंचाया द्वारिका। कालियमन चढ़ाई करके आया। भगवान ने कालियमन से युद्ध नहीं किया। कृष्ण बलराम दोनों भैया अपनी सांवली सलूनी सूरत दिखाकर आगे आगे भाग पड़े। कालेमन पीछे से दौड़ाता जा रहा है कृष्ण को। कन्हैया प्रवर्षण पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। प्रवर्षण का मतलब होता है प्रा माने भक्ति, वर्षण माने वर्षात, जहां भक्ति की दिन रात बरसात होती है। बड़ा सुंदर यहाँ सुखदेव जी ने इसका मर्म बताया है। कहते हैं, हमारे आपके ऊपर भी जरासंध का आक्रमण होता है बराबर। जरासंध का आक्रमण होता है, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण होता है जरासंध का। क्यों? यह शरीर ही तो मथुरा नगरी है, और इस शरीर रूपी मथुरा नगरी के ऊपर जरासंध का आक्रमण होता है। जरासंध क्या है? तो कहते हैं, जरा माने बुढ़ापा, सिंध माने समुद्र। ये बुढ़ापे का समुद्र ही तो जरासंध है। लेकिन हम लोग बार बार उसे हराने का प्रयास करते हैं। खूब च्यवनप्राश खा करके, खूब प्रोटीन पी करके, सिरप पी करके, तमाम दवाइयां खा करके, इंजेक्शन लगवा करके बुढ़ापे को भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरासंध बार बार आक्रमण करता है। 17 बार हराते हैं कृष्ण। अंत में तो कालेमन की चढ़ाई होती है 18वीं बार। कालेमन माने काल, और जब काल की चढ़ाई होती है तो फिर जाना पड़ता है ये मथुरा नगरी छोड़ करके। अरे इसीलिए तो द्वारिका बसा करके भगवान ने सब सारे मथुरा वासियों को द्वारिका भेज दिया। अब यहाँ सूत्र समझें, अगर इस मथुरा नगरी के शासक भगवान कृष्ण हैं, इस मथुरा नगरी के सुरक्षा की बागडोर कृष्ण के हाथ में है, तो जरासंध से भी बचाएंगे। कालेमन चढ़ाई करेगा, माने काल की चढ़ाई जब होगी तो तुम्हें द्वारिका पहुंचाएंगे। द्वारिका माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की नगरी। क्योंकि मथुरा का शासन कन्हैया ने नहीं किया, द्वारिका के राजा बने। उग्रसेन से कहते हैं, हमारे पूर्वजों को श्राप है यदुवंशियों को, इसलिए हम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। तो मथुरा का शासन उग्रसेन को दिया। लेकिन द्वारिका के राजा स्वयं बन गए, द्वारिकाधीश नाम पड़ा इनका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। क्यों? ये इनका निजी स्थान है द्वारिका। ये द्वारिकाधीश तो बहुत पहले से है। द्वारिका नगरी के राजा है, ब्रह्म की नगरी है, ब्रह्म विद्या बोलते हैं इसको। तो जो शरीर के अंदर, इस मथुरा नगरी के अंदर जीव, मन, जो भी तत्व हैं, उन तत्वों को ले जाकर के ब्रह्म विद्या माने द्वारिकापुरी में स्थित करते हैं भगवान। माने मानव जीवन का कल्याण करते हैं, उद्धार होता है। सोनी मथुरा नगरी पड़ी रहती है। ऐसे शरीर सूना पड़ा रहता है लाश के समान, लेकिन भगवान तो
द्वारिका में सबको भेज करके सबका कल्याण करते हैं। कालीमन को प्रवर्षण पहाड़ पर जहां भक्ति की दिन रात बरसात होती है, वहां पर काल जाता है तो जलना पड़ता है। मुचकुंद की दृष्टि से कालीमन भस्म हुआ। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया। और आए समझे, मुचकुंद को भगवान कन्हैया ने दर्शन दिया। दर्शन करके कृतार्थ हुए। मुचकुंद कहते हैं, प्रभु सोते सोते जीवन बिताया, मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा कि तुम बद्री का आश्रम जाकर के भगवान शिव के नाम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए, बिना शिव जी के भजन के भगवान भी कृपा नहीं करते। जब शिव जी की कृपा की मोहर लग जाती है हमारी जिंदगी में, तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। क्यों? शिव ही तो सबके कंट्रोलर हैं, शिव ही तो मेन है। इसीलिए तो वेद कहते हैं, एको रुद्रो द्वितीयो नास्ति। एक केवल रुद्र ही भगवान शिव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो भगवान शिव ही सबके कंट्रोलर हैं। शिव जी की कृपा के बिना कोई कृपा नहीं करता। जब इनकी कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और शंकर तेरी जटा से, ये भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, दामिनी उजाला। गले मुंड माल धारी, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। सर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा।
चर्म वस्त्रधारी प्रखराज की सवारी मृग चर्म वस्त्रधारी वृषराज की सवारी निज भक्त दुखहारी निज भक्त दुखहारी कैलाश पे कैलाश पे तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा हरि बोल। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे शिव नाम जो उचारे सब पाप शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे ब्रह्मानंद नाम गाने ब्रह्मानंद नाम उचारे भव सिंधु पार तारा भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बहती तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बहती है बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव के नाम का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और मुचकुंद जी बद्री का आश्रम जाकर के शिव जी का ध्यान करते हुए कल्याण करते हैं अपने जीवन का। भगवान कन्हैया वापस आए, कालेमन की जो सेना थी संहार किया, और जैसे सेना का संहार करके फुर्सत पाए जरासंध फिर चढ़ाई करके आ गया 18वीं बार। लेकिन इस बार भगवान तो रण छोड़ राय जी बन गए, युद्ध स्थल छोड़ करके भाग पड़े, युद्ध ही नहीं किया जरासंध से। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, जरासंध ने पूरे पहाड़ को जलवा दिया। लेकिन भगवान तो गुप्त मार्ग से द्वारिका आ गए। जरासंध प्रसन्न हुआ, पहाड़ जल गया है, कृष्ण भी जल गए होंगे। प्रसन्न होकर के वापस आ गया मगध देश। इधर भगवान द्वारिका आए और द्वारिका में आकर के अपने विवाह का नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि बड़े भैया हैं, पहले इनका विवाह आवश्यक है। इसलिए बलराम जी का विवाह हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने विवाह का नंबर शुरू करते हैं।